नमो बुद्धाय। आज हम आप लोगों को थोड़ा सा भाई बहन का रिश्ता, भाई बहन का जो प्यार होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा बताएंगे। अभी ये रक्षाबंधन है, तो रक्षाबंधन में एक बहन अपने भाई को राखी बांधती है। किस चाह से? ताकि भाई सुरक्षा करे, भाई का मदद मिले, और भाई भी आशीर्वाद करता है बहन को। पर ज़रा सोचिए, अगर भाई ही अपने बहन का सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा तो? अगर कोई भाई ही अपने बहन को सबसे ज़्यादा कष्ट देने लगेगा तो ये तो बिल्कुल ही इंसानियत के खिलाफ होगा ना, खिलाफ होगा। देखिए, बौद्ध धर्म में भी भाई बहन का एक बड़ा रिश्ता है, बड़ा रिश्ता है। तो वास्तव में ये भाई बहन का रिश्ता असली में कोई धर्म का नहीं है, कोई जाति का नहीं है। भाई बहन का जो रिश्ता है वो रिश्ता मानवता है। भाई बहन का जो रिश्ता है वो रिश्ता इंसानियत का है, कोई धर्म का नहीं, कोई जाति का नहीं, कोई देश का नहीं है, कोई देश का नहीं है। पर अभी भारत में देखेंगे तो रक्षाबंधन का एक त्यौहार है। थोड़ा सा उसका हिस्ट्री थोड़ा सा बता देते हैं। थोड़ा सा लोग मनाते हैं बहुत खुशी से, बहन बहुत खुशी से भाई के लिए राखी तैयार करती है। अगर भाई बहुत दूर है तो छुट्टी लेकर के जाकर के राखी बांधती है। तो रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई? आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत पहले जब कोई एक रानी थी, उसके राज्य पर संकट आया था, तो उसने एक सूत, एक धागा भेजी थी हुमायूं नाम का एक राजा को, अपने भाई के रूप में मान करके, और कहती कि मेरी रक्षा कीजिए। वो हुमायूं राजा उस धागा के मिलने के पश्चात वो सोचता है वो मुझे अपना भाई मानती है, इसलिए मैं उसकी सहायता करूंगा। अभी सोचिए, वो मुस्लिम है वो राजा, ये हिंदू रानी थी, राजकुमार रानी थी, पर वहाँ पर देखिए धर्म का कुछ नहीं हुआ। उसने देखा वो मुझे अपना भाई मान रही है और उसने एक सूत भेजा है, रक्षा मांगी है। वो अपनी सेना लेकर के आता है और इसकी राज्य की रक्षा करता। तो उसी के पश्चात से यही मुख्य स्टोरी माना जाता है। उसी के बाद से पूरे भारत में रक्षाबंधन मनाया जाता है। पर रक्षाबंधन का त्यौहार गलत नहीं है, एक सुंदर त्यौहार है। एक भाई बहन का एक अनोखा रिश्ता झलकता है वहाँ पर, एक भाई बहन का प्यार छिपा होता है। कभी कभी भाई बहन बहुत दूर होते हैं, वही दूर उसी त्यौहार के कारण आपस में मिलते हैं। वहाँ पर एक भाई अपने बहन को सच्चे दिल से आशीर्वाद करते हैं, बहन बहुत खुशी से भाई को राखी बांधते हैं। तो अभी वो त्यौहार चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। पर देखिए, अगर वही भाई ही सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा तो कैसा लगेगा? जरा ये घटना सुनिए। देखिए, आपका दिल दहल उठेगा ये घटना सुनने के बाद कि अरे कोई ऐसा भाई अपने बहन के लिए कैसे कर सकता, कैसे कर सकता। ये भगवान बुद्ध के समय की बात है। सुमन नाम का एक सेठ था, श्रावस्ती में ही था। उसकी एक पत्नी भी थी। समय के साथ उसको एक बेटा मिलता है और एक बेटी मिलती है। लेकिन क्या हुआ कि उसके माँ पिताजी गुजर गए समय से पहले। गुजरते समय पिताजी कहते अपने बेटे को कि देखो तुम बड़े हो, इसलिए अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना, बहन बड़ी होने के बाद उसका विवाह वगैरह तुम कर देना। ऐसा बोल के चला जाता है पिताजी। इसके बाद सारा काम, सारा घर का सब कुछ का रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बड़े भाई पर आती है। बहन बड़ी होने के बाद एक अच्छा सा घर में शादी करवा देता है। समय के साथ वो स्वयं भी शादी कर लेता है। इसके बाद बहन तो चली गई अभी शादी करके दूर गांव में। लेकिन समय के साथ फिर क्या हुआ कि बहन गर्भवती होती है। गर्भवती होने के बाद अपने स्वामी से कहती है, हे स्वामी, मेरी बड़ी इच्छा है, मैं अपने भाई से काफ़ी समय से मिली ना हूँ, इसलिए सोच रहे हूँ कि मैं अपने भाई के पास जाऊँगी तो अच्छा होगा। अभी वो गर्भवती थी। पति बोला ठीक है, कोई बात नहीं। पति ने रथ पर बिठा करके
अब उसके भाई के पास लेकर के आ गया। इसके बाद रख दिया, 1-2 दिन रहा। इसके बाद उसका पति कहा कि मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ, तुम अपने भाई के पास आराम से रहो। भाई भी अपनी बहन को देख बड़ा खुश हुआ। रिश्ता अनोखा होता है ना, रिश्ता अनोखा होता है। इसके बाद भाई ने क्या किया, बहन गर्भवती थी, तो गर्भवती को सेवा पानी देखभाल करना होता है ना, तो उसका सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका भाई अपनी पत्नी को सौंप दिया कि देखो ये मेरी बहन है, पूरा ख्याल रखना चाहिए। इसके बाद वो पूरा ख्याल रखती थी, खाना देने का, ये वो सब कुछ रखती थी। हुआ क्या कि जब वो सेवा कर रही थी ना, तो उसकी बहन थी, उसके कानों में, नाक में, गर्दन में, हाथों में, पैरों में बड़ा ही कीमती आभूषण थे। हीरा जड़ित, डायमंड जड़ित आभूषण थे बहुत सारा, सोना हीरा। तो वो सोना हीरा आदि देखने के कारण क्या हुआ, इस भाई के पत्नी के दिल में लोभ आ गया उन आभूषणों के प्रति। इतना ज़्यादा लोभ आ गया, इतना ज़्यादा कि वो सोचती है ये आभूषण नहीं मिलेगा तो हम क्या काम, नहीं है, मुझे किसी भी तरह से ये आभूषण चाहिए। अभी वो बीमार का बहाना बना करके बेड पर गिर के अभी काफ़ी दिन बीमार हो गई, खाना भी नहीं खाती है। पति पूछता है कि क्या हुआ सुंदरी तुझे, क्या बीमार है, बताओ मुझे, क्या हुआ तुम्हें? नहीं मैं नहीं बता सकती हूँ, मैं मर जाऊँगी पर नहीं बताऊँगी। वो कहता है ऐसे कैसे, मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, मुझे नहीं बताओगी तो किससे बताओगी? वो कहता नहीं, मेरी इच्छा ही ऐसी है कि इस बार मैं बता भी नहीं सकती हूँ और मरना भी निश्चित है, वो इच्छा पूरा नहीं हुआ तो। पति और डर गया। वो सोची कि अगर हम अभी सीधा कहेंगे कि तुम्हारी बहन का आभूषण चाहिए तो अच्छा नहीं है ना। वो पति बहुत पूछता, बहुत प्रेशर देता कि तुम बताओ, नहीं तो फिर ऐसे नहीं चलेगा, कुछ भी हो तुम बताओ, मेरी प्राण भी मांगोगी तो मैं दे दूंगा, ऐसा वो कहता। पत्नी कहती है ऐसा है, मेरे मन में एक बड़ी तीव्र इच्छा आई है। कभी कभी आप लोग सुने होंगे जो गर्भवती होते हैं उन लोगों को खट्टा खाने का ऐसा अलग अलग इच्छा आता है। वो कहती है मुझे ऐसी इच्छा आई है आपकी बहन का अंदर का मांस खाने का, जो कलेजा है उस कलेजे को खाने का मुझे मन है बना करके। वही इच्छा मेरी, अगर वो इच्छा पूरी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगा। वो कहता है अरे पगली ऐसा कैसे करेंगे, वो मेरी बहन है, दुनिया क्या कहेगा? वो कहती है वही तो मैंने कहा था ना, मैं नहीं बताऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी। अभी पति क्या हुआ, एक स्त्री के वशीभूत होकर के स्त्री के वश में चला गया था ना। वो बोला ठीक है तुम्हारी इच्छा मैं पूरा करूंगा, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा है कि कोई व्यक्ति किसी स्त्री के वशीभूत हो जाने के बाद, वासना के वशीभूत हो जाने के बाद, वासना नाम की अग्नि में जल जाने के बाद क्या होता है इस दुनिया में, अच्छा बुरा देख नहीं पाता इंसान। ये सही है, ये गलत है, ये धर्म है, ये अधर्म है, ये करना अच्छा, ये करना बुरा है, ये पाप है, ये पुण्य है, ये बहन है, ये माँ है, ऐसा सब भूल जाता है, अंधा हो जाता है जब उस वासना नाम की अग्नि से जल जाता है। तब उसका भाई भी उसी अग्नि से जल गया। बहन को कहता है बहन हमारे माँ बाप का उधार है, कर्जा है, उन लोग से पैसा वापस लेना है, लेकिन हम दोनों जाएंगे तभी वो वापस देगा पैसा, इसलिए हम लोग दोनों चलते हैं। वो कहती है अरे भैया इतना बड़ा गर्भ उठा के मैं कैसे जाऊंगी? कहता कोई दिक्कत नहीं बहना, रथ में तैयार कर लेता हूँ, रथ पर चलेंगे बैठ कर के। बोला ठीक है। वो दोनों निकल दिए, जंगल के रास्ते से जा रहे थे। जंगल के रास्ते में गया, बीच घने जंगल में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था, उसी पेड़ के करीब जा कर के रथ को रोक दिया। बहन डर गई, भैया यहाँ पर क्यों रोके? बहन भैया, कोई भैया नहीं। अभी सोचिए जिसे राखी बांधते हैं रक्षा के लिए, जब वही भाई ऐसा हो जाएगा तब क्या करेंगे? दुनिया में भी नहीं हो जाता धन दौलत के लोभ में, जमीन के लोभ में लोग कितना बड़ा कर देता है ना। कहाँ है वहां पर प्यार, कहाँ गया रिश्ता, कहाँ गया? तो वो क्या किया, उसका भैया क्या किया, बालों को जैसे पकड़ के खींच करके रथ से खींच के उतारा, मारने लगा।
वो बोलता है, हे भैया ये आपको क्या हो गया, मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए। पर पूरा मारने पर पूरा मार रहा, हाथ से, पैर से, डंडा से पूरा मार रहा। वो बहुत क्षमा मांग रही है पर कोई सुनवाई नहीं। उसी दर्द के बीच में गर्भ का दर्द भी शुरू हो गया। पीटते पीटते ही उसका उसी समय बच्चे का भी जन्म हो गया। अभी वो कहती है, भैया देखिए बच्चा कितना नन्हा सा है, इस पर दया कीजिए, मुझे मत मारिए। पर वो मारना रोका नहीं। सोचिए कैसा पापी होगा उसका भाई, कैसा नीच होगा, कैसे दया नहीं आया होगा, कैसे उसका कलेजा पिघला नहीं होगा, कैसे उसके हाथ नहीं टूट गए होंगे। वैसे अपनी बहन को वैसे मारते समय दया की भीख मांगने के बावजूद भी लगातार कैसा जल गया वो वासना नाम की अग्नि से। अपनी पत्नी पर कैसा वो फ्लट हो गया कि अपनी बहन को मारने पर तुल गया। अभी और मार रहा है। बहन पूरा भीख मांग रही है पर कोई सुनवाई नहीं। अचानक से उस बहन को याद आता एक बात। क्या याद आता है पता? जब वो उसकी बहन और पति अपने भाई के घर पर आ रहे थे, उससे पहले वो लोग भगवान बुद्ध से मिले थे। भगवान बुद्ध से मिलने के बाद भगवान बुद्ध ज्ञान बताए थे। ज्ञान बताने के पश्चात वो त्रिशरण में गई थी, वो उपासिका, वो बहन। और इसके बाद भगवान बुद्ध जी बताए थे कि तुम्हें जब कभी भी कोई कष्ट हो, कोई तकलीफ हो, कोई पीड़ा हो, तुम भगवान बुद्ध को श्रद्धा मन से याद करना और मैत्री फैलाना। उसको तुरंत वही बात याद आ गई कि अभी मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। ऐसा है तो मैं भगवान बुद्ध को याद करती हूँ। ऐसा करके भगवान बुद्ध को याद करना शुरू कर दी आंखें बंद करके। और इतना जो मारा, इतना जो पीटा, जो मारने पर तुला है, बच्चे का जन्म हो गया फिर भी मार रहा। वैसे क्रूर पापी भाई को भी मैत्री करने लगे सच्चे दिल से। इसी के कोई कष्ट नहीं हो, इसका मंगल हो, कल्याण हो, ऐसा उसका मैत्री चित्त, उसका पवित्रता को देख बरगद के नीचे, उसी बरगद के वृक्ष में एक देवता था। क्योंकि याद रखिए देवताओं कहीं भी हो सकते हैं इस दुनिया में, कोई भी वृक्ष में हो सकता है, हम लोगों को पता नहीं। उस बरगद का वृक्ष का देवता देखा कि अरे ये नारी, ये स्त्री कितनी गुणवान है, इतना मैत्री चित्त फैला रहे, स्नेह फैला रहे उस भाई पर जो मार रहा है। ऐसे नारी का रक्षा मैं नहीं किया तो देवगणों की सभा में मेरी निंदा होगी, मुझे बचाना चाहिए। देखिए मैत्री चित्त से देवताओं की मदद करता। वो देवता क्या किया, उसका जो बहन थी ना, उसके पति का रूप धारण करके उधर से आया, आ करके पूरा डांटा धमका, ए तू क्या कर रहा करके उसको भगा दिया। उसका भाई को भगा करके बोला डरो नहीं, मैं आ गया हूँ। बच्चे को भी ले लिया, रथ पे बिठाया और चला गया श्रावस्ती। जा करके एक जहाँ नॉर्मल जो हॉल होता है ना, पब्लिक जिसको कहीं भी रुक सकता है, जो धर्मशाला जैसा छोटा सा, वैसा छोटा सा हॉल में जो पब्लिक के लिए होता है, वहाँ रख करके बोला सुंदरी रुको, मैं थोड़ा सा काम से आता हूँ। ऐसा करके देवता बाहर आया, देवता था ना, गायब हो गया, चला गया। इसके बाद फिर उसका पति उधर से काम से ही जाते समय उसके बीच में आवाज़ आई, बच्चे का नन्हा सा रो रहा है कोई। अंदर आके देखा पत्नी है। बोला अरे तुझे तो मैं वहाँ छोड़कर आया था, यहाँ कैसे? वो कहती है स्वामी आप हैं तो मुझे लेकर के आया जब मेरा भाई मार रहा था। ये क्या, मैंने नहीं आया। पत्नी ने पूरा घटना बताई। पति कहा मैं तो उधर था काम पर। पत्नी समझ गई कि जरूर कोई देवताओं का मदद उपकार होगा। तो देखिए वहाँ पर उसके मैत्री चित्त से, स्नेह के कारण क्या हुआ, उसके बच्चे का भी सुरक्षा हुआ, उस बहन का भी सुरक्षा हो गया। लेकिन सोचिए अगर अभी के युग में ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, क्या करेंगे? तो देखिए वहाँ पर अपना भाई ही बहन का शत्रु बन गया ना। तो अभी भी देखिए इस रक्षाबंधन के त्यौहार पर लोग बहुत खुशी से अपने बहन को प्यार भरी नज़रों से देखते हैं। बहन अपने भाई को खुशी से राखी बांधती है। लेकिन कोई पुरुष, कोई लड़का अपनी बहन को अच्छी नज़र से देखता है, लेकिन वही व्यक्ति कभी कभी दूसरे लड़कियों को बुरी नज़र से देखता है। दूसरे लड़कियों को कभी कभी इस दुनिया में कितना रेप होता है, कितना बलात्कार हो जाता है। अगर इस दुनिया की हर लड़की को, हर स्त्री को बहन की नज़रों से देख लिया तो इस दुनिया का कितना सारा बलात्कार रुक जाएगा। सोचिए ज़रा, कोई अगर आपकी बहन के साथ कोई वैसा गलत करता है तो कितना क्रोध आता है। अगर वैसे ही आप किसी और स्त्री के साथ करते हैं तो कितना गलत होगा ना।
ऐसा है तो पूरे दुनिया के हर स्त्री को अपना बहन के रूप में देखिए, बहन के रूप में। वो कितना सुंदर रिश्ता होगा, कितना सुंदर रिश्ता होगा। दुनिया में कितनी सारी दिक्कतें दूर हो जाएगी। वो वहाँ पर बंधन, स्नेह कितना सुंदर हो जाएगा। लगाओ, हर एक स्त्री पुरुषों को अपना भाई की नज़र से देखेगी तो कभी भी इस दुनिया में जो बलात्कार है, रेप है, वो सब रुक जाएगा ना। इसलिए रक्षाबंधन का त्यौहार बड़ा ही सुंदर है। इसलिए सुंदर त्यौहार पर बहन राखी बांधती है, बहन आशीर्वाद देता है। कितना सुंदर वो है। बट वही सुंदरता हर स्त्री के प्रति हो गया तो, हर पुरुष के प्रति हो गया तो कितना सुंदर हो जाएगा ना। पूरा दुनिया रक्षाबंधन जैसा हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश करिए हर एक भाई को, हर एक पुरुष को, हर एक स्त्री को बहन की नज़र से देखने के लिए, भाई की नज़र से देखने के लिए, बुरी दृष्टि से ना देखने के लिए। भाई बहन का ये सुंदर अनोखा त्यौहार है रक्षाबंधन। इसलिए हम सोचे इसके बारे में थोड़ा सा बताने के लिए। तो अपने मन को सुंदर बना लीजिए और एक सुंदर अटूट रिश्ता रखिए भाई के साथ, बहन के साथ। आप सभी लोगों को सुखी से जीवन बिताने का भाग्य मिल जाए। नमो बुद्धाय।